हेलो गाइज, वेलकम टू उत्तराखंड एजुकेशन डायरी। तो आज की क्लास में एलटी एग्ज़ाम वर्ष 2014 का पेपर सॉल्व किया जाएगा। तो इस पेपर में आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और एलटी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो प्रीवियस पेपर होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आप इन्हें ज़रूर खुद से भी एक बार सॉल्व कीजिएगा। और यदि आपको इन सभी पेपर के पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम के लिंक पर आप जुड़ सकते हैं, जिसका जो टेलीग्राम का लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन पे प्राप्त हो जाएगा। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत है। तो पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस तिथि को स्वीकार की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। तो 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। तो अगला प्रश्न है, इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की अवस्थापना की जाती है किसके द्वारा? तो इसकी स्थापना की जाती है संसद के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, संसद द्वारा की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस तिथि से लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 24 दिसंबर 1986, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 24 दिसंबर 1986 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार 2002 में जोड़ा गया? तो कौन सा अधिकार जोड़ा गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, अनुचित व्यापार के विरुद्ध समाधान का अधिकार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत मस्तिष्क प्रजनित उत्पाद बौद्धिक कार्य का स्वामित्व निहित है और दो समूहों अधिकृत स्वामित्व एवं औद्योगिक संपत्ति खंडों में विभक्त किया जा सकता है। प्रतिलिप्याधिकार के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सम्मिलित नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण क्या होता है? तो इसके कारण जो बीमारी होती है वह होती है केराटोसिस। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, केराटोसिस होती है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड किस काम में प्रयुक्त होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन ने गेहूं की एक उत्परिवर्ती किस्म बनाई थी जो कहलाती है? तो इसका नाम है पूसा लर्मा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, पूसा लर्मा, जो गेहूं की एक किस्म थी। अगला प्रश्न है, सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक संभावित कारण माना जाता है? तो यह है ऑप्शन ए, अर्थात नाभिकीय संलयन इसका कारण माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, नाभिकीय संलयन। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2014 के एकल अंतिम मैच को जीता? तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हम स्किप कर लेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो प्रश्न है और काफ़ी पुराना भी है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस एक का हरित गृह प्रभाव में योगदान है? कौन सी वह गैस है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, जलवाष्प का। दिए गए ऑप्शंस में से जलवाष्प का हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिसे में योगदान होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, रेडान 222 जो फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मृत्यु के लिए उत्तरदायी है का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है यूरेनियम 238 आइसोटोप। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, यूरेनियम का 238 आइसोटोप इसका प्रमुख स्रोत है। तो अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई किसमें नापी जाती है? तो ओजोन परत की जो मोटाई नापी जाती है डॉप्सन यूनिट, जिसको डीयू यूनिट भी कहा, डीयू के नाम से भी जानते हैं, डॉप्सन यूनिट इसमें नापी जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दुग्ध में उपस्थित होती है? तो दूध में उपस्थित प्रोटीन केसीन होती है, केसीन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, केसीन
दुग्ध में पाई जाती है, जो एक प्रोटीन है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रोत है? ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? तो यह होता है पैनक्रियास या पैनक्रियाटिक रस, यहाँ से यह स्रावित होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो हरित क्रांति के जनक भारत में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में से किस क्षेत्र का सर्वोत्तम योगदान है? तो कौन सा क्षेत्र? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, तृतीयक क्षेत्र का सर्वोत्तम योगदान है और सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। तो अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है वॉशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन बी विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय या हेडक्वार्टर कहेंगे, जो है वॉशिंगटन डीसी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कृषि उत्पादकता के निर्धारक कारक कौन से हैं? तो ऑप्शन डी अर्थात भूमि, श्रम, पूंजी, तीनों ही, जो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, तो ये सभी कृषि उत्पादकता के निर्धारित कारक होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में जन्मे वैज्ञानिक डॉक्टर संजय राजाराम, जिन्हें वर्ष 2014 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है, वे किस देश के नागरिक हैं? तो वे हैं मैक्सिको। ये भारतवंशी हैं और ये मैक्सिको के नागरिक हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2013 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो यह प्रश्न भी करंट अफेयर्स के अंतर्गत काफ़ी पुराना है, तो हम इसको स्किप करते हैं। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 22 है, ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेल 2014 में सीमा पुनिया ने डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता था? तो इसको भी स्किप करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में 2014 में निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? तो कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लगातार हैं, तो वैसे इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ऑप्शन सी है, अशरफ घानी अहमद जई। तो इतने काफ़ी पुराने क्वेश्चन, तो संभावना नहीं है आने की। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनधन योजना के आरंभ में मात्र एक दिन में कितने बैंक खाते खोले गए थे? तो जनधन योजना के अंतर्गत मात्र एक दिन में जो रिकॉर्ड स्तर पर खाते खोले गए थे, उनकी संख्या थी 1.5 करोड़ खाते खोले गए थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 1.5 करोड़। तो अगला प्रश्न है, एशिया का पहला प्रक्षेपिक शोध केंद्र भारत के किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो यह प्रारंभ किया गया है गुजरात राज्य में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 26 से है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम था पाशुपत धर्म। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सॉरी, ये क्वेश्चन का थोड़ा चेंज हो गया। तो क्वेश्चन 26 का सही उत्तर है विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे विलियम जोन्स। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो क्वेश्चन 27 है, पार्श्वनाथ का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से था? तो पार्श्वनाथ जैन धर्म से संबंध रखते थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। तो कितने? 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। तो अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन आरंभ किया गया था किसके द्वारा? तो यह आरंभ किया गया था हेनरी डिरोजियो द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ हेनरी डिरोजियो द्वारा किया गया था। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक दस्तावेज प्रपत्र को आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, वुड डिस्पैच को माना जाता है आधुनिक भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 30 है, ब्रिटिश भारत में हुई पहली सरकारी जनगणना का वर्ष कौन सा था? तो कब हुई थी यह? तो यह हुई थी पहली जो सरकारी जनगणना थी 1881 में हुई थी,
जो औपचारिक रूप से हुई थी? 1881, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक आर्थिक संस्था की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी? तो किसकी स्थापना हुई थी 1927 में? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी बम्बई या मुंबई में हुई थी, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। और आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो अगला प्रश्न है, अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो यह है मध्य प्रदेश अधिकतम वन क्षेत्रफल रखने वाला राज्य है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 34, निम्न में से किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? तो चिल्का झील जो खारे पानी की झील है, यह स्थित है ओडिशा राज्य में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के अंतरिक्ष यान मार्स ऑर्बिटर ने मंगल की कक्षा में कब प्रवेश किया? तो यह जो प्रवेश किया गया 24 सितंबर 2014 को प्रवेश किया गया था। तो ऑप्शन जो बी इसका सही उत्तर है, 24 सितंबर 2014। तो अगला प्रश्न है, एशियन खेल 2014 में कितने साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको हम स्किप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियोनेल मेसी दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉलर हैं, वह किस देश से संबंध रखते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, नागालैंड का राज्यपाल वर्ष 2014 में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न को हम स्किप करेंगे। तो अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय खिलाड़ी विश्व के 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की फोर्ब्स की सूची में स्थान पाने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है? तो इनका नाम विराट कोहली है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सर्वाधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला जो देश है सर्वाधिक, वह जर्मनी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जर्मनी है। अगला प्रश्न है, किस नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे बड़ी मेगावाट जल विद्युत योजना स्थापित है? झेलम नदी पर यह स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, झेलम नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत के लुधियाना, कोटा, इंदौर और कोची शहरों के निकट से गुजरता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, 68 डिग्री पूर्व देशांतर है, यह इन सभी शहरों से गुजरता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस राज्य में राज्य युग्म में 2011 के अनुसार सामान्य जनसंख्या घनत्व है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्यों में समान जनघनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो यह कृषि को दी गई थी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को ही सबसे ज़्यादा प्राथमिकता प्रदान की गई थी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का कार्य नहीं है? तो इसका जो कार्य है निर्यात भी है, आयात भी है, घरेलू व्यापार है, लेकिन व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराना इसका कार्य नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 14वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं 14वीं, इनका नाम है वाई वी रेड्डी। तो ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत प्रश्न है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी वाई वी रेड्डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की कौन सी सूची राज्यसभा में राज्यों के दिए सीटों के निर्धारण से संबंधित है? तो यह चतुर्थ सूची है, जिसमें राज्यसभा में जो सीटें हैं उनका निर्धारण
किया गया है या उससे संबंध है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, चतुर्थ सूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मानवाधिकार से संबंधित नहीं है? तो विश्राम और अवकाश, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यह मानवाधिकार से संबंध नहीं रखता है, विश्राम और अवकाश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में आर्थिक आपातकाल लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 360 के अनुसार भारत में आर्थिक आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई भी व्यक्ति जो जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील कर सकता है, कितने दिन के अंदर? तो 30 दिन के अंदर उसको अपील करनी पड़ती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, 30 दिन के अंदर। तो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन 51 है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति को थारू जनजाति अपना पूर्वज मानती है? तो राज्य संबंधी ज्ञान के अंतर्गत यह प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। तो थारू जनजाति किरात प्रजाति को अपना पूर्वज मानती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, किरात को। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी के भोटियाओं को सामान्य रूप से जाना जाता है किस नाम से? तो इन्हें जाना जाता है जाड़ के नाम से। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, जाड़। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से औली में शीतकालीन बर्फ क्रीड़ाएं प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी वर्ष 1983 से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो औली चमोली के अंतर्गत आता है। तो यहाँ शीतकालीन बर्फ क्रीड़ाएं प्रारंभ हुई थी 1983। तो यहाँ पर ऑप्शन में, तो ऑप्शन जो यहाँ पर ए है वह सही है। यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन में बोलने में यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुई थी। तो ऑप्शन ए जो 1983 है वह सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है? तो इसका सही उत्तर है, पिंडर नदी मिलती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, पिंडर नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में धौली गंगा विद्युत परियोजना स्थित है? तो धौली गंगा विद्युत परियोजना स्थित है पिथौरागढ़ जिले में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने प्रशासन में आपदा प्रबंधन को सर्वप्रथम लागू किया था? तो उत्तराखंड ही ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को अपने गवर्नमेंट बॉडी या प्रशासन में लागू किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल या गठबंधन की सरकार थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या एनडीए कहते हैं जिसे, इनकी सरकार केंद्र पे थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम कुली एजेंसी का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी है, ठाकुर जोध सिंह। ये कुली एजेंसी के संस्थापक थे उत्तराखंड में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो मधुमिता बिष्ट को जाना जाता है बैडमिंटन क्वीन ऑफ उत्तराखंड, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, मधुमिता बिष्ट। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुल जोत क्षेत्र कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7,86,571 हेक्टेयर कुल जोत क्षेत्र है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है? तो लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ से तिब्बत को जोड़ता है और इस दर्रे से ही मानसरोवर के यात्री होकर गुजरते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, लिपुलेख दर्रा। अगला प्रश्न है, कत्यूरियों ने किस स्थान पर अपनी प्रथम राजधानी स्थापित करी थी? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, जोशीमठ पर कत्यूरियों की प्रथम राजधानी स्थापित की गई थी, जोशीमठ इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुमेलित विकल्प को चुनें। कुमेलित या जो
इसमें सही रूप से यहाँ पर मेल नहीं खाता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है। जगत चंद्र का शासनकाल 1708 से 1730 ये गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर मेल नहीं खाता है। अगला प्रश्न है किस सन में नेपाल के गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया था। तो नेपाल के गोरखाओं ने 1790 में कुमाऊं पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लिया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 1790। अगला प्रश्न है कोटेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 400 मेगावाट की क्षमता है कोटेश्वर बांध की। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन सी फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी को विश्व विरासत का दर्जा मिला है। वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत यह आता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है स्थानीय स्वशासन प्रणाली में उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को स्वीकृत किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन, तो उनका नाम था भुवन चंद्र खंडूरी, जिनका कार्यकाल 2007 से 2009 तक था और इन्होंने ही उत्तराखंड में महिलाओं का 33% से बढ़ाकर आरक्षण 50% कर दिया था। तो इन्हीं के कार्यकाल में यह हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, भुवन चंद्र खंडूरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आभूषण और उनको पहनने के स्थान, इनको सही से सुमेलित करना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। इस तरह से आप इसको सुमेलित करके देख सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो अगला प्रश्न है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है राय बहादुर पातीराम। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, राय बहादुर पातीराम गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस स्थान में सबसे अधिक एकीकृत औद्योगिक संस्थान की इकाइयां हैं। तो ये हरिद्वार में सर्वाधिक हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, हरिद्वार में 686 एकीकृत औद्योगिक संस्थान की इकाइयां हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत अगला प्रश्न है एडुसेट प्रक्षेपित किया गया था। तो यह किया गया था 2004 में, वर्ष 2004 में एडुसेट को प्रक्षेपित किया गया था। यह एक उपग्रह है जो शिक्षा संबंधी उपग्रह है और इसे श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। तो अगला प्रश्न है ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, कठोर शिल्प होता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर कठोर शिल्प होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है शिक्षा बिना बोझ के नामक रिपोर्ट प्रस्तुत किसने की थी। शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन। तो यह की गई थी प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, यशपाल समिति द्वारा। अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग का संबंध किससे है। शाला त्याग का संबंध है अपव्यय एवं अवरोधन से। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का नाम है। तो शिक्षा आयोग के द्वारा जो प्रस्तुत रिपोर्ट है उसका नाम है शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए इसके पार्ट 2 में हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो इसमें आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इसके साथ ही हमसे जुड़े रहिएगा। आगे भी काफ़ी सारे यहाँ पर सॉल्व्ड पेपर और प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हमारे द्वारा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।